नमस्ते गुरुदेव। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी के परम शिष्य विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। आज्ञा सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्य सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। अध्यात्म नंदी जी गुरुदेव की जय। सभी माता जी के चरणों में वंदामी, सभी चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। मैं परम पूज्य श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी को नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपकी मधुर कंठ से आज की इस वेबिनार का मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की। समतामय विश्व धर्म की। आचार्य भगवान अभी राजा श्रेयांश के माध्यम से आहार दान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। उससे ही संबंधित दो कविता प्रस्तुत हैं। आहार दान के सप्तगुण। नवधा भक्ति सप्तगुण युत जो देता है आहार, पुण्य लाभ कर परंपरा से हो जाता है भव पार। नवधा भक्ति सप्तगुण से। नवधा भक्ति सप्तगुण शून्य जो देता है आहार, वह न आहार दान करता है लोकाचार। स्वपरहितार्थे स्वधन खर्चे विविध द्रव्य दात्र पात्र युक्त, अतिशय युत दान सो होता सातिशय फल युक्त। नवधा भक्ति सप्तगुण युत जो देता है आहार। नवधा भक्ति सप्तगुण। क्रोध ईर्षा मायाचार शून्य निदान विषाद हीन, हर्ष सहित व निरंकार सप्तगुण युत जान। क्रोध विरहित क्षमा भाव युत ईर्षा भाव से रहित, मायाचार रिक्त सरलता से कूट कपट से रहित, पुण्य लाभ कर परंपरा से हो जाता है भव पार। नवधा भक्ति सप्तगुण। सांसारिक धन वैभव ना चाहे, निदान बंध से रहित, समय साधन श्रम के निमित्त ना होता विषाद युक्त, दान के कारण होता अति हर्ष तन मन पुलकित भाव। अहो भाग्य अहो पुण्य माने ना करता अहम भाव, पुण्य लाभ कर परंपरा से हो जाता है
भव पार नवदा भक्ति सप्त गुण मन वच काय कृतकारितव अनुमोदन से युक्त नवकोटि से सप्त गुण पाले यथार्थ दानी महंत इसके बिना दान नहीं होता वह होता है विनिमय आहार द्रव्य का प्रदान केवल ना होता आहार दान नवदा भक्ति सप्त गुण युक्त जो देता है आहार पुण्य लाभ कर परंपरा से हो जाता है भव पार नवदा भक्ति व सप्त गुण युक्त करो हे आहार दान इस विधि में अन्य दान करो हे जीवन धन्य करो कराओ व अनुमत करो मन वच काय से युक्त कनक नंदी द्वारा यह रचना हुई जो है आगम विहित पुण्य लाभ कर परंपरा से हो जाओ सब भव पार नवदा भक्ति सप्त गुण युक्त जो देता है आहार दूसरी है विकास के लिए त्याग करो या दान त्याग संभव ना हो तो दान करो त्याग करो भाई त्याग करो रे अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे अंतर विकास त्याग करो रे बाहर संपत्ति का त्याग करो रे त्याग करो भाई त्याग करो रे अंतर त्याग सहित होता बहिरंग त्याग हित कर होता अंतर त्याग करने हेतु बहिरंग त्याग परिकर है अंतर त्याग करो भाई त्याग करो रे बहिरंग में परिग्रहधारी अंतरंग में है दोषकारी बिना अंतर परिग्रह से बहिरंग में न परिग्रही रे अंतः त्याग का बाह्य त्याग से अविनाभावी संबंध होता है जहाँ धुआं है अग्नि भी होगी जहाँ जीव है चेतना होगी अंतरंग में परिग्रही जो होता बिना बहिरंग परिग्रह से काचुली त्याग मात्र से नाग नहीं होता है निर्विष नागरे त्याग करो भाई त्याग करो रे अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे सर्व त्याग से सर्वज्ञ होता परिग्रह से नारकी होता परिग्रह के कारण जीव बन जाता भ्रष्टाचारी रे त्याग करो भाई त्याग करो रे वनस्पति के त्याग के कारण जिंदा रहता मानव धरती पर अनाज फल दवा आदि से वृक्ष करता मोहकार रे दूध घी मट्ठा मलाई आदि दुधारू मादा से पाता मानव वस्त्र लकड़ी तेल सुगंधी वनस्पति से पाता मानव रे त्यागी का सदा होता सम्मान शोषक का होता अधः पतन त्याग से बादल होता ऊपर ग्रहण करता नीचे सागर रे गति होती है त्याग पूर्वक
बिना त्याग से नहीं है गति, प्रगति होती त्याग सहित, बिन त्याग से प्रगति नहीं रे। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, सर्वस्व उत्सर्ग होता है त्याग, दान होता है आंशिक त्याग, संभव न यदि सर्वस्व त्याग, दान तो सदा मानव करो रे। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, तन मन धन समय श्रम से त्याग अथवा दान करो रे। दोनों के बिना हे मानव, वृक्ष से भी तू अतिहीन रे। विकास उपाय त्याग या ध्यान, ग्रहण करो तू मानव रे। कनक नंदी करे आह्वान, त्याग से बन जाओ भगवान रे। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, अंतरंग बहिरंग त्याग करो रे। अंतर विकास त्याग करो रे, बाहर संपत्ति का त्याग करो रे। त्याग करो भाई, त्याग करो रे, त्याग करो भाई, त्याग करो रे। जय बोलो परम पूज्य महान त्यागी दानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। बहुत सुंदर आहार दान की जो कविता गुरुदेव ने रची, नवदा भक्ति सप्त गुणयुक्त जो भक्त देता है आहार, और दूसरी त्याग करो भाई, त्याग करो रे, क्योंकि जैन धर्म में तो त्याग के सिवा और हमारे यहाँ बताया नहीं है। अंतरंग बहिरंग जिससे भी हम त्याग कर सकते हैं, त्याग करना चाहिए। और मैं निवेदन कर रहा हूँ बहन बहराइच से, जिन्होंने हैंड रेस किया है, क्या वो आप कल का सार सुनाना चाहती हैं तो वो अनम्यूट करके और कल का सार प्रस्तुत करें। सुलभ जैन बहराइच। सुलभ जैन बहराइच, हाँ बोले। हेलो, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं उनसे बहुत दिनों बाद सन 88 में वो आरा नगर में आए थे, तब मैं उनसे मिली थी और उनके काफी संपर्क में आई थी। काफी लिखना पढ़ना हुआ था उनके साथ। फिर उनके उसके बाद 2005 में उनसे मिली, उनके दर्शन किए, और फिर उसके बाद ऐसा संयोग हुआ कि पुनः फिर 17 साल बाद फिर आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पता चला कि आचार्य श्री का वेबिनार चल रहा है, तो मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मैंने संपर्क किया और आचार्य श्री का दर्शन करना चाहा। आचार्य श्री दिख नहीं रहे हैं और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ आचार्य श्री के साथ रहकर, बहुत ज्यादा। आचार्य श्री का दर्शन नहीं, और आचार्य श्री है कहाँ? दर्शन करे नमस्ते आचार्य श्री। आशीर्वाद, आशीर्वाद आचार्य श्री नमस्ते। सुलभ के लिए, सुजस के लिए, रत्ना आदि के लिए सबको आशीर्वाद। आचार्य श्री तुम्हारी बहन का भी फोन आया था, मैं बताया था सबको कि वेबिनार सब जोड़ेंगे। तो तुमको सूचना मिली कि नहीं? हाँ, आचार्य श्री मिली, तभी तो मैंने फिर संपर्क किया, तो फिर आचार्य के दर्शन हो गए। तो अभी जो तुमने बताया ये यथार्थ इसने बताया है। ये बच्चे और भी 4, 5, 6 बच्चियां हैं, इनकी बहनियां हैं, और देव कुमार परिवार की बच्चियां हैं, सुरत्ना आदि, रत्ना आदि। इन लोग ने जो परिश्रम किया था, तुम लोग ने जो किया था, बीज बोया था, पानी दिया था, आज वह सुतवाणी रूपी, ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष पूरी पृथ्वी में फल दे रहा है। वो भी कोई सामान्य क्षेत्र में नहीं, वैज्ञानिक क्षेत्र से लेकर के मेरे साहित्य बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ते हैं, छपाते हैं,
और अभी 100 विश्वविद्यालय मेरे साहित्य पहुंच गए हैं। दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुसलमान सब पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं। कई अनेक वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई, अभी भी एक हो गई। ये सब आप लोग का जो योगदान है उसके कारण है। वो पुण्य भी तुम लोग को मिल रहा है और मिलेगा। और तुम लोग को सब रोज तुम लोग को वेबिनार में जुड़ना, सुनना भी, ज्ञानार्जन करना, आनंद प्राप्त करना, पुण्य प्राप्त करना, उसके साथ साथ प्रश्न भी करना, उत्तर भी करना, रोज करना है तुम लोग को। तुम लोग ने बीज बोया था, पानी दिया था, आज फल पूरी पृथ्वी में खा रहे हैं। केवल भारत में नहीं, तो तुम लोग को तो खाना ही प्रथम अधिकार है, कर्तव्य है। तो मैं अभी देखूंगा तुम लोग को, हाँ, आचार्य तुम श्री, लोग खाते हो, कितने लाभ ले रहे हो। आचार्य श्री, ये सब आपकी अनुकंपा है, हम लोग का योगदान नहीं। आपके संपर्क में आए तो फिर आचार्य श्री आपका सानिध्य मिला और हम सब लोग इतना कुछ कर पाए। बस हाँ, मैं उस समय भी बोला था, जो तुम लोग काम कर रहे हो इसका फल आगे मिलेगा। तुम लोग को बहुत बार बताया था। अभी तुम प्राय रूप में देखना, 365 ग्रंथ छप गए। वो भी सामान्य सब रिसर्च वाले विज्ञान के आगे, ज्ञान विज्ञान से आगे। सब कोई सामान्य लोग नहीं पढ़ते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर जज पढ़ते देखा। यहाँ मेरे पीछे आचार्य श्री सब देख के उसमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। कार्यक्रम था। हाँ, तो अवश्य तुम लोग को सबको रोज भाग लेना है, ये गुरु दक्षिणा है। हम लोग और जो तुम लोग ने काम किया था उसका फल खाना है आप लोग को। आचार्य जी, और क्या, बहुत अच्छा लगता है जब सुने तो ये सब। बहुत ही एकदम, बस आपका सानिध्य मिलता रहे, आपका सानिध्य मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बस आचार्य जी। हाँ, तुम लोग को कल्याण होता रहे। उदयपुर के बाद, बढ़ोतरी के बाद उदयपुर के बाद नहीं आए, उदयपुर में आए थे तुम लोग को। उदयपुर आए थे, फिर उसके बाद नहीं आना हुआ। हाँ, 2005 में आए थे। हाँ, फिर 17 साल हो गए। 17 साल बाद आपके दर्शन हुए थे, फिर 17 साल हो रहे हैं आचार्य। नहीं क्यों, आशीर्वाद अभी सुनना। तुम लोग को जो आहार दिया, सेवा की, आराध से लेकर के, मैं बहुत बार वेबिनार में 8-10 बार बोल दिया हूँ, वेबिनार में ही बोला हूँ। आर्य के बारे में, राजधानी के बाद में। हाँ, तुम लोग को बनारस तक तुम लोग को सेवा की, आहार दिया, ग्रंथ, बहुत ग्रंथ लाए थे, वो ग्रंथ भी पढ़ा और सब सदुपयोग कर रहा हूँ। आचार्य श्री, मेरी बेटी है, इसको भी आशीर्वाद दीजिए, अब इसी उम्र में आ गई। हाँ, इसको भी आशीर्वाद, तुम्हारे जैसे इसको भी बनाना। हाँ, और सबको बोलना वेबिनार में जोड़ने के लिए। आचार्य श्री, हम लोग यहाँ एक पाठशाला चलाते हैं, धार्मिक पाठशाला, जैन पाठशाला, उसमें बहुत अच्छा, तुम लोग को तो पढ़ाया हूँ। और अभी मेरे साहित्य मंगा लेना, बच्चों से लेकर के वैज्ञानिक तक के लिए साहित्य है, 5-6 भाषा में है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व मधुआ, तत्व जिज्ञासुओं, अभी जो सामान्य आहार दान का भी प्रकरण चल रहा है, उसके भी जो रहस्य है, शिक्षा है, पद्धति है, साधु साध्वी से लेकर यहाँ के साहब को बता रहे हैं। हम ये सब कुछ नहीं जानते थे। भले हम आहार दान तो करते हैं, रियल करते हैं, मैं आप लोग अनेक बार बता दिया। इस एरिया में बहुत ज्यादा छात्रमास होता है। मेरा ही 8-10 बार 11-12 हो गया, अभी तो और भी बहुत है आजीवन के लिए। परंतु करते हुए भी उसकी महत्ता, गुणवत्ता, शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए इतना आनंद नहीं आता था। रोज बताते हैं, इसलिए वो भी बताऊंगा। कल जो मैं बताया था कि देव आकर के प्रशंसा करते हैं, यहाँ के लोग आज भी बोले हम लोग गुरुदेव प्रशंसा करना तो हम जानते ही नहीं थे, कभी हमने प्रशंसा नहीं किया, आज भी बोले थे। एकदम सत्य है।
इसलिए कल जो प्रकरण चला उस प्रकरण को अपूर्ण छोड़ा था, उस विषय को मैं अभी आगे बताऊंगा, श्लोक सहित बताऊंगा। अहो श्रेय इति श्रेय तत्सित्यभूतदा श्रेय यशोमय विश्वम सद्दान ही यशप्रदम। एक प्रशंसा की कविता निकाल दो। प्रशंसा, अनुमोदना बहुत है, बहुत है, रहने साल इसलिए बहुत है। ये बीच में मैं जब बोलूंगा अभी बोलना। देखो मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं, श्लोक नंबर 122 और अध्याय वही 20वां चल रहा है। देखो, और अभी यहाँ के लोग धीरे धीरे प्रशंसा करना, गुण अनुमोदना करना प्रारंभ कर रहे हैं। यदि ऐसे यहाँ के लोग इतने गुरुभक्त, सरल, सहज, तथापि प्रशंसा को केवल नहीं समझते, इसने ही इसको गलत मानते थे, पूर्णतः गलत। आज भी बोले, मैं भी तो अनेक बार बता दिया, एक बालाग्र में जितने एटम्स है उन एटम को मैं अभी तक नहीं जानता हूं। कल भी आया था, कल भी वैज्ञानिक चलने में आया था, जो विश्व के फंडामेंटल तत्व है उसको अभी तक वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। परंतु ये केवल नहीं जानते थे इसलिए ही विपरीत मानते थे। और जो मैं, मेरे गुरु, शास्त्र, मेरे शिष्य, गुणी, यहाँ के लोग को भी जो मैं प्रशंसा करता था, यहाँ सब ने गलत माना। कोई अनंत गलत माने तो कोई असंख्यात, कोई अभी ऐसे नहीं है। आज भी सुबह बता रहे थे यशवंत, भले मैं निंदा नहीं करता था, परंतु कोई गलत बोलने पर, निंदा करने पर मैं उसको विरोध नहीं कर पाया। तो वो विषय आप लोग को बताता हूं, जो आगम में है, जो ऋषभदेव के समकाल में ऋषभदेव के लिए हुआ और महापुरुष द्वारा किया गया, वो मैं बताता हूं। और जो अभी हर क्षेत्र में ईर्षा, द्वेष, घृणा, पक्षपात, वाद, विराद, विरोध से लेकर के आतंकवाद है, वो गुण को नहीं समझते हैं, गुण का आदर नहीं करते हैं, गुण को स्वीकार नहीं करते हैं। ये भी बड़ा कारण है। इसलिए ऐसे अत्यंत सामान्य विषय को भी मुझे अभी 6 वर्ष से 50-60 हजार बार बोलना पड़ा। अभी मैं श्लोक सहित बता रहा हूं। और स्वयं को सब मानते थे, हम सब जानते हैं, हम कोई दोषी नहीं है, ये भी सब मानते थे, टोटल बच्चों से लेकर के बड़े तक का, बूढ़े तक का। तो देखा, अहो श्रेय इति श्रेय तत्सित्यभूतदा श्रेय यशोमय विश्वम। देखा, इसलिए मैं संस्कृत श्लोक फिर हिंदी पढ़ूंगा। हर जगह में जो परिवार से लेकर के समाज में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति में, व्यापार में, ये सब गुणग्राही नहीं बनते हैं, गुण प्रशंसा नहीं करते हैं, ईर्षा, निंदा, घृणा करते हैं। इसलिए अधिकांश जो समस्याएं इसके कारण है। उस समय अहो कल्याण, ऐसा कल्याण देखा, कल भी बता था, ओहो दान, अहो दाता, अहो पात्र,
अभी और उसका आगे बता रहा हूं। जिनको देखना है वो मेरी किताब में भी देख सकते हैं, योगिनी माता ऋषभदेव 96 पेज में, और आगे पुराण में जो मेरे पास जो संस्करण है उसके अनुसार पेज नंबर 456 से उसका आगे पीछे। अभी अभी ये बच्ची ने, सुलभ ने बोलते ही मैं बोला अवश्य उसके बारे में मुझे बताना, वो बताया। और वेबिनार में भी मैंने कितनी प्रशंसा की। इन लोग के नाम लाखों किताब में है, लाखों किताब में। जो भी बच्चियां, बच्चे, बड़े बूढ़े, जैन अजैन, देश विदेश के जो भी करते हैं उनका नाम अवश्य। और अभी पहले तो फोटो ना खींचता था, ना देता था, निषेध था। अभी हमारे साधु संत गुप्त नंदी राशि आदि ने वो जो वैज्ञानिक संगोष्ठ हुई प्रताप सागबारा में, उसके बाद उन लोग की भावना प्रेरणा के कारण अभी जो सहज रूप में जो फोटो कार्यक्रम में होते हैं वो सब देता हूं हर किताब में। इसको भी यहाँ के लोग को नहीं समझ पाए। ऐसे प्राय भारत में ये विषय में पिछड़े हैं, परंतु यहाँ ओभर थे, एकदम अति ओभर। और यहाँ के लोग जितना शालीन, भद्र, गुरु भक्त और आहार देते हैं, सेवा करते हैं, उससे अपेक्षा ये अत्यंत अविश्वसनीय सत्य है, विश्वास करने योग्य नहीं। मैं अभी 6 वर्ष में लगभग 150 ग्रंथ लिख लिया इन लोग के रिसर्च करते करते। अविश्वसनीय सत्य कि गुण गुण के प्रशंसा से भी यहाँ के लोग केवल अंदर अंदर पीछे नहीं, डायरेक्ट मुझे बहुत वर्ष से बोल रहे थे, आज भी बता रहे थे, परंतु मैंने प्रवचन क्या सिखाया पढ़ाया समझ नहीं पाए और अधिक पाप करते गए। इसलिए मुझे शिष्यानुगुह कुशले धम्मा सदा वंद के अनुसार जब मैं स्वयं बड़े बड़े आचार्यों को, वैज्ञानिकों को, हमारे संघ को, अन्य संघ को पढ़ाता हूँ, जजों को, मजिस्ट्रों को पढ़ाता हूँ, फिर मेरे भक्त शिष्यों को मैं कैसे ऐसे पाप करने देता? नहीं तो मैं भी प्रायश्चित ग्रंथ के अनुसार, आत्मानुशासन के अनुसार मैं भी पापी हो जाता। अभी अभी देखा सुलभ, ये इतनी छोटी सी छोरी थी, अभी देखते ही मैंने कितनी प्रशंसा की। इसके पहले इनकी जो सहेलिया बहनों का भी फोन आया। मैं अभी पहले भी मौन रहता था, अभी 2017 से मौन है, केवल 5 प्रकार स्वाध्याय छोड़कर। तथापि इसकी बहन का बार बार फोन आया तो मैं एक दिन मौन छोड़कर उसको के लिए भी बोला और बताया, अभी जो बताया। और तुम लोग को सब देखो, आप लोग कारण जो अभी विश्व स्तर पर काम चल रहा है, ये प्रशंसा करना कोई सामान्य गुण नहीं है। मैं एकदम श्लोक से बता रहा हूं। पहले इंद्र ने प्रशंसा की, पूजा की। अभी और क्या होता है जो मैं कल छोड़ दिया वो मैं बताता हूं। उस समय अहो कल्याण, ऐसा कल्याण और उस प्रकार का कल्याण, इस तरह समस्त संसार देखा। समस्त संसार केवल जहां आहार दान हुआ वहीं नहीं, समस्त संसार विश्वम सद्दानम देखा श्लोक में भी, समस्त संसार श्रेयस के यश से भर गया। यश एक मेरी शिक्षा भी आ रखी है वो अभी देखे नहीं थे। सुजस, सुजस कहाँ है? सुजस कोई बोलो, सुलभ, सुलभ, सुजस, सुरत्न, रत्न आदि को बोलो। यश से भर गया सो ठीक है, क्योंकि उत्तम दान यश को देने वाला होता ही है। देखो, उत्तम दान हो, उत्तम भाव हो, उत्तम काम हो, सब यशस्करी होता है।
यश के लिए, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व के लिए, नाम बढ़ाई के लिए धर्म नहीं करना चाहिए, परंतु स्वाभाविक अधिक यश होता है और यश संपादन भी करना चाहिए। देखो, मैं सागरा धर्मामृत द्वितीय अध्याय श्लोक 50 का बोलता हूं। यहाँ के लोग को बता रहे हैं, इस तो यहाँ के लोग को गुरु भक्त सरल सहज, परंतु ये कैसे अनादिकालीन कर्म संस्कार के कारण गृहित अगृहित मिथ्यात्व कारण, ये कुछ यहाँ अति था, परंतु अन्य जगह में भी है। अभी यहाँ के लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए, हम पहले जो दान करते थे, बोली लेते थे, साड़ी पहनते थे, मंदिर भी जाते थे केवल दिखावा के लिए, और अभी तो ये बोले हैं, और पहले हम नाम चाहिए नहीं, नाम लो मत, धर्म करते हुए नाम मत लो। अरे फिर नवकोटि क्या? अभी मैं श्लोक सहित बोलता हूं, सुन लो। आकृत्या तप्यते चेतस्ताप अशुभाश्रवः तत्त प्रसादाय सदा श्रेयसे कीर्तिमर्जनम। ये छोरी, ये बच्ची, ये जो सुलभ है, ये 33 वर्ष पहले की मेरी शिष्या है। बड़ो तो मैं आई थी 1999 में, और अभी उदयपुर में आई थी 2005 में। अभी मैं देखते ही उसकी कितनी मैंने प्रशंसा की, केवल प्रशंसा नहीं, लाखों किताबें में इनका नाम। क्या मैं कोई आगम विरुद्ध कर रहा हूं? तुम लोग को गुण गुण के प्रशंसा नहीं करते हो? जो पूंछ मूंछ वाले, सत्ता संपत्ति वाले, वर्चस्व वाले, उसकी चापलूसी करते हो। जो पहले बहुत बता दिया, स्वार्थ के लिए 5 प्रकार, जो लौकिक विनय के लिए, काम विनय, अर्थ विनय, लौकिक विनय आदि, वो करते हुए तुम लोग को पाप नहीं लगता था? देव शास्त्र गुरु की और गुरु के प्रशंसा करते ही केवल कान ही जल जाता, दिल भी जल जाता था, दिमाग भी जल जाता था। इन लोग को खुद ही 10-20 हजार बार बोले, अभी सिर भी हिला रहे टीना। देखा, आकृत्या तप्यते चेत, आकृत्य होने पर, पाप करके जो निंदा होती है, अकृत्य होती है, उससे चेत तप्यते है, संताप होता है, संक्लेश होता है। गृह परिवार से लेकर के राजनीति से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके कारण जो मानसिक तनाव से लेकर आत्महत्या से युद्ध होता है, और मन संतापित होने पर और संक्लेशित होने पर अशुभाशुभ, अशुभ पाप कर्म आश्रव होता है। इसलिए तत्त प्रसाद आया, इसीलिए मन को प्रसन्न करने के लिए, जैसे अभी यहाँ 50-60 हजार बार बोल दिए, गुरुदेव हम आहार देते हैं, पूजा करते हैं, वेबिनार सुनते हैं, ज्ञान दान देते हैं, हमको बहुत आनंद आता है, लगभग रोज ज्ञान दान में देते हैं। आज भी एक बच्चे ने दिया है, जन्म के उपलक्ष्य में हो, कोई भी कार्यक्रम है। अकृत्या तप्यते चेतः, जब निंदा होती है मन संतापित होता है, तदा श्रेयसे कीर्तिमर्जनम। इसलिए कीर्ति अर्जन योग्य कार्य करना ही चाहिए, परंतु कीर्ति के लिए नहीं, स्वर्ग मोक्ष के लिए धर्म करना चाहिए, परंतु निदान पूर्वक नहीं। ये भ्रम पूरे भारत में है, क्योंकि मुझे अन्य जगह में भी, पहले तो यहाँ ओभर था, अन्य जगह में भी है, यही मेवाड़ वागड़ में भी है, राजस्थान में है, पूरे भारत में है। इसलिए मैं ये विषय को यहाँ कई हजार बार बोल दिया, आज वेबिनार में तुम सबको बता रहा हूं, क्योंकि भारत के लोग को कोई उच्चतम मनोविज्ञान जानते नहीं, ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं, कोई भी नहीं। आज विदेश की ये मनोविज्ञान किताब प्रारंभ हो गई है,
साइबरनेटिक्स, और इसके पहले सैकड़ों किताब मैंने पढ़ लिया हूं। विदेश के लोग कैसे सरल सहज रहते हैं, कोई भी अच्छा काम करते तत्काल बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू यू, तत्काल बोलते हैं। मेरे पास भी आते हैं, मैं भी अनुभव करता हूं। तो देखा, प्रशंसा करने में तुम लोग को सब केवल कंजूस नहीं, निंदक हो, ईर्ष्यालु हो। आज भी बता रहे थे कि उनकी प्रशंसा होती है, इसका मतलब मेरी निंदा होती है। अन्य की प्रशंसा होती माने मुझे दूसरे छोटे दिखाते हैं। और भी बताता हूं, सुनो। सागर धर्मामृत श्लोक नंबर 86, अध्याय 2, परा साधारणान गुण्य प्रवण्य घमर्षणम गुणान विस्तार नित्यम कीर्ति विस्तार रणोदृत। परंतु अभी सब बोले हैं गुरुदेव, भले हम पहले जानते नहीं थे, विपरीत करते, आप भी प्रश्न करते, आपको भी हम विपरीत माने, विरोध किए भी, निंदा की, परंतु अभी हमें समझ में आ रहा है प्रश्न करने उत्साह उत्पन्न होता है, साहस बढ़ता है, आनंद आता है, अच्छा काम के लिए प्रेरणा मिलती है। ये सब बोले हैं। और यहाँ कोई भी नहीं है जो वेबिनार में बैठे, ये डोकरे सब गए थे, कोई भी एक अपवाद में नहीं था, पूरा। भले यहाँ के लोग को बम्बे में बैठे हो, भारत में कहां भी बैठे हो, यहाँ के लोग सब गए थे टोटल। कोई नहीं थे तो मुझे अभी हाथ उठा के बोल देंगे, मैं तत्काल उसको धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। सुना, और भी बता रहा हूं। क्या बता रहे हैं आचार्य श्री? ये सागर धर्मामृत से बता रहा हूं। जो मानव अपनी कीर्ति चाहता है, उसको हमेशा अन्य मानवों में नहीं पाए जाने वाले आचरण, विद्वान का द्वारा प्रशंसनीय, पाप नाशक, दान, सत्य, शौच, शील, संयमादि प्रशंसनीय गुणों को विस्तार करना चाहिए। आप लोग को प्रशंसा के लिए पढ़ाई करते हो, फैशन करते हो, व्यसन करते हो, दिखावा करते हो, अनावश्यक खर्च करते हो, दूसरों की निंदा करते हो, दूसरों की चुगली करते हो, ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो, पाप बांधते हो, उसको गलत नहीं मानते थे। देखो क्या करना चाहिए। कल भी टीना डायरेक्ट बोली, 2 बार टीना बोली, और सब यहाँ बोलते हैं। मैं यदि कोई गलत बोलता हूं, ये लोग तत्काल बोलेंगे गुरुदेव हम ऐसे नहीं थे, मैं ऐसे नहीं था। अभी बोलेंगे कि मैं ऐसे नहीं था। कोई नहीं बोल सकते क्योंकि थे ही सब। खुद ये लोग को लाखों बार अभी तक कथनचित बोल लिए हैं। देखो तुम लोग कितने बड़े पाप करते थे। यदि दान के प्रशंसा करने के बाद, अनुमोदना करने के बाद 4 पाव पशु और 4 व्यक्ति भोग भूमि से, स्वर्ग से लेकर के, चक्रवर्ती से लेकर के गणधर बन गए, और निंदा करते ही श्रीपाल कोढ़ी बन गई, 60,000 व्यक्तियों के घर जल गए। आगे जाकर गिजाई से लेकर नारक से लेकर कहां घूम करके भरत चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र बने। तो भी अंतिम समय भी उनको कष्ट से झेलना पड़ा निंदा के कारण। यहाँ के लोग को बोल रहे थे, आज भी बोल रहे थे, हम भाव पाप को गुरुदेव एकदम नहीं जानते थे। ईर्ष्या करना, घृणा करना, निंदा करना हम जानते ही नहीं थे। इसलिए तुम लोग को उपकार के लिए ये बता रहा हूं। देखो क्या क्या करना चाहिए, मैं पुनः हिंदी से पढ़ करके बता रहा हूं, क्योंकि संस्कृत समझाने के लिए फिर अलग टाइम लगता है। जो मानव अपनी कीर्ति चाहता है,
नाम बढ़ाई कारज, जो मूढ़ खर्चे धन, मर करके हाथी होएगा आगे लटकाए सूंड, ऐसे नहीं। जैसे देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा होती है, पूजा होती है, गणधर से इंद्र से लेकर साधु संत से लेकर के आप पूजा करते हो, क्या है? केवल गुण कीर्ति, गुण प्रशंसा। यदि गुण प्रशंसा करना पाप है तो पंच कल्याण, विधान, तीर्थ यात्रा, स्तुति, आरती सब पाप है। ये भी यहाँ के कोई नहीं जानते थे। केवल इसलिए कि नई पीढ़ी नहीं, पुरानी पीढ़ी ज्यादा नहीं जानते थे। यहाँ के लोग को बोले हमारे माता पिता ने कुसंस्कार दिया है, हमारे माता पिता ज्यादा दोषी है, रियल दोषी। कल देखो वो कमला अम्मा, वो बुरी वाली इतनी डोकरी हो गई है, दादी हो गई, उसकी भी निंदा करते हैं। क्या जल्दी आहर के लिए चले गया, और कोई काम नहीं, मंदिर में ज्यादा काम, और ये नहीं। कैसे देखो देखो, ये सब के लिए क्या करना चाहिए? उसको हमेशा अन्य मानव में नहीं पाने जाने वाले, माने अलौकिक, अद्वितीय, विशिष्ट, असाधारण, विद्वान के द्वारा प्रशंसनीय, पाप नाशक, जिससे पाप नाश हो, ऐसे दान, सत्य, शौच, शील, संयम आदि प्रशंसनीय गुण को विस्तारित करना चाहिए। माने जैसे एक वृक्ष जितना विशाल होता जाएगा, उसकी छाया उतनी विस्तार होती जाएगी। इसी प्रकार जितना पुण्य करोगे, धर्म करोगे, अच्छा भाव करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे, उतना पुण्य बढ़ेगा। अभी जैसे 6 वर्ष से यहाँ के लोग की कितनी मैंने प्रश्न की, कितनी कविता लिखी, परंतु इनके दुर्गुण, पाप, अपराध को एकदम स्वीकार नहीं किया। 21-22 वर्ष तक नहीं बोला, आज भी बोले थे, परंतु मैंने स्वीकार नहीं किया। परंतु अति होने के बाद अभी हर वाक्य सुदर्शन चक्र रूप चलता है। इसलिए पहले भद्र मिथ्या दृष्टि थी, अभी देव शास्त्र गुरु भक्त सनम्र सत्यग्राही बन रहे। तो आगे और भी बताता हूं, सुन लो। तदादि तदुपज्ञ तद्दान जगति प्रथे ततो विस्मय माशेदु भरताद्य नरेश्वर। मैं कल बताया था, आज श्लोक बोल रहा हूं। कोई श्यास कुमार सलाह का पुरुष नहीं थे, एक। दूसरा, श्यास कुमार आयुष भी बड़े नहीं थे। दूसरा, श्यास कुमार के परिवार कोई तीर्थंकर का भी परिवार नहीं था। तथापि जो कल बताया था, आज श्लोक सहित बोलता हूं। देखो, संसार में दान देने की प्रथा उसी समय से प्रचलित हुई। जैसे ये विषय अत्यंत विस्तार से पहले बता दिया गया है, मनु से लेकर तीर्थंकर का। ये इस युग में, इस भरत क्षेत्र में श्यास कुमार के पहले कोई भी दानी नहीं था, कोई भी नहीं। यहां तक कि तीर्थंकर भी नहीं। ये अभी जो यहाँ साधु साध्वी बोलते हैं कि गुरुदेव ये तीर्थंकर भी ये सब नहीं करते, ये नहीं जानते, सब हम कल्पना भी नहीं कर पाए थे कि कहाँ तीर्थंकर ऐसे करेंगे। अरे गुरुस्थान की अपेक्षा तीर्थंकर भी गृहस्थ में कितना है, स्वच्छता पंचम। देखो, स्वयं भरताद्या नरेश्वर, भरत आदि नरेश्वर, जो मैं पहले चक्रवर्ती का वैभव वर्णन कर लिया हूं, अभी आगे भी यथायोग्य भरत बाहुल्य का वर्णन आएगा। ऐसे भरत स्वयं, कहाँ भरत था? अयोध्या में।
ये घटना कहाँ घटी? हस्तिनापुर में। देखा, ये सामान्य विषय भी मैं ही बताता रहूंगा क्या है? देखा, संसार में दान देने की प्रथा उसी समय से प्रचलित तो हुई। तदादि तदुपजम तद्दानम जगति प्रप्रथमे। और सब अज्ञान के साथ साथ कुज्ञानी भी थे, मोही थे। लड़के लो, विवाह करो, रुपया लो, घोड़ा लो, रथ लो, अलंकार लो। तो अज्ञान के कुज्ञान के साथ मोह, क्योंकि जिस मोह से आक्रांत उसी प्रकार देना चाहते थे, इसलिए कोई नहीं जानते थे। स्वयं से भी बूढ़े बाढ़े थे तथा भी नहीं जानते थे। इसलिए कोई बूढ़ा बाढ़ा हो गया ही वो विवेकवान हो, कोई आत्मा परमात्मा को जानता हो, संभव नहीं। कथनचित से विपरीत होता है। ज्ञानानव आदि ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन, मेरी किताब में वर्णन किया। शरीर वृद्धायते मन तरुणायते। शरीर बूढ़ा हो जाता है, परंतु मन में राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष आदि खोटे भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दंसन विहीनम जातु तुंडम वृद्धो याति गृहीता दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज आत्मन भज आत्मन भज आत्मन मूढ़मणि प्राप्त सन्निहिते तही नहीं नहीं रक्षति दुख करने। मैं इसके बारे में लिखा हूं, कई वृद्ध ज्ञान कोश होते हैं, अनुभव कोश होते हैं, ये भी है, कविता भी है, परंतु अधिकांश वृद्ध इससे विपरीत होते हैं। इसलिए विषय के धर्म क्षेत्र में बूढ़े बारे कम उम्र वालों को, नई पीढ़ी को दबाते हैं। आहार दान में, पूजा में, जहां तहां गया मैं, इसलिए सदलगा में मैंने बच्चों से आहार लेना प्रारंभ किया। जब वहां के लोग जो बच्चे आते थे आहार देखने के लिए, उनको भी हटा देते थे। हो गई इलंदा हो गई, मैंने यहां से जाओ, और उन बच्चों को लेकर के कहा खलियान, जहां गाय भैंस से बांधते हैं, वहां जाकर बंद कर लेते थे। मैंने इसलिए एक दो बार बताया हूं, मैंने क्रांति की। तो इसलिए ये बूढ़े बारों का भी एक भ्रम है कि हम सब जानते हैं, नई पीढ़ी कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं मनोविज्ञान में जेनरेशन गैप। जेनरेशन गैप में संघर्ष होता है। जैसे आज हम विदेशी किताब पढ़ रहे थे, मैं तो बहुत पहले से जानता हूं। 1960 के बाद विदेश की नई पीढ़ी ज्यादा उदार, धार्मिक, दया दान युक्त, उसके पहले युद्ध पिपास, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अनेक युद्ध हुए, करोड़ व्यक्ति की हत्या हुई। और अभी विदेश की बच्चियां बच्चे भारत के बड़े बूढ़े धार्मिक लोगों से भी ज्यादा दयालु, करुणावान, पर्यावरण सुरक्षा वाले, जो यहाँ के लोग को बोलते हम तो जानते भी नहीं, अभी करते भी नहीं। तो देखो, दान तीर्थ के प्रवर्तक कौन हुए? पहले कई बार बताया, स्नेहासु हुए। अभी ये जो भी मैं 5-6 वर्ष से जब बोल रहा हूं, यहाँ अभी ऐसी क्रांति हो रही है। बच्चों से बड़े तक का, व्यक्तिगत से परिवार तक, जो मैं वेबिनार में अनेक बार बता दिया हूं। एक एक बच्चे छात्रमास के लिए, आहार दान के लिए, केवल बिना तो है ही। पहले
एक चातुर्मास कर लिया गर्मी में, अभी और एक चातुर्मास के लिए अभी तैयार है। शायद 5 तारीख से कुछ बीच बीच में समस्या है तो उसको टालती जा रही है। आज शायद ना कल वर्ण बोला था 5 तारीख से। तो ये जो छोरी है टीना, ग्रंथ पढ़ने में भी डरती थी उसके, मैं ग्रंथ पढ़ूंगा तो कोई देखेगा तो इस भय से उसके सिर के अंदर सर्प, बिच्छू, खटमल, मच्छर घुस के रहते थे। और अभी बोलते मैं किससे नहीं डरती हूँ। अभी दूसरे इसके भावना भक्त से प्रभावित तो होकर के केवल प्रशंसा नहीं करे, समर्थन करे और डर रहे। यही टीना यहाँ बैठ करके सिर हिले रहा, हाथ जोड़ करके बता रहे। मैं प्राय सब बता रहा हूं, देख लो। इसलिए तुम लोग को आगम का सहारा देता हूं। आज मेरी एक कविता बनी है, अभी देखा यहाँ ही है। देखो, आत्म विशुद्धि आत्म प्रगति हेतु आगम दृष्टि से देख भाल कर चलना, आग विरुद्ध द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रतिकूल अनुभव से अयोग्य धर्म भी मुझे अकरणीय है। मैं स्वयं के लिए लिखा हूं। तो देखो, भरत आकर के, जो मैं आप लोग कई बार बता दिया हूं, 32,000 राजा के मध्य में एक छोटा सा राजा श्रेयांस था। तथापि भरत आदि राजाओं को भी आश्चर्य हुआ, प्रभावित तो हुए। और वो आकर के क्या करते हैं, सुन लो। महाराजा भरत अपने मन में यही सोचते हुए आश्चर्य कर रहे थे कि इसने मौन धारण करने वाले भगवान का अभिप्राय कैसे जान लिया। भरत तो सोच रहा है, देवों को भी उससे बड़ा आश्चर्य हुआ था, जिन्हें श्रेयांस पर बड़ा भारी विश्वास उत्पन्न हुआ था। ऐसे उन देवों ने एक साथ आकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। देखो क्या की, देव आकर पूजा की। देव से ज्यादा भरत चक्रवर्ती, क्योंकि भरत चक्रवर्ती इंद्र से भी श्रेष्ठ है। सलाका पुरुष, तद्भव मुख्यगामी, आदिनाथ का बेटा। देखो, अभी ये वर्ण की पूजा ज्यादा करे यहाँ के लोग। ये टीना का छोरा, ये ब्रह्मचारी खुशपाल तो उसका पैर भी धोता है। मैं खुद देखा हूं कई बार, और वो मना करता, बोले नहीं मैं धोऊंगा। तुम भाभी करने का निंदी हो, भाभी मुनि हो, एकदम मैं मना नहीं करता हूं। कौन? अच्छा, मधुमेह यहाँ तो दिखाई दे। वो देखे नहीं दे रहे, मेरा ही फोटो बड़ा देख कर लिया है, उसको बुला लो। देखा, और बता रहा हूं, देखा अभी सुबह के सागर जी बोल रहे हैं, सब यहाँ के लोग को आनंदित तो हो रहे, अनुमोदना कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अवश्य करना चाहिए, इससे ही पूर्व उपार्जित पाप नष्ट हो रहा है आप लोग। देखा, एक साथ आकर पूजा की, अतिशय प्रसन्न हुए महाराजा भरत ने। और सुन लो, मैं श्लोक इसलिए नहीं बोलता हूं, ये बहुत सरल विषय है। अतिशय प्रसन्न हुए महाराजा भरत ने राजा सोमप्रभ और श्रेयांस कुमार का खूब सम्मान किया। इसको बोलते हैं बहुमान। जो 2016 में यहाँ आप लोग को पढ़ाया था, जहां बैठे होकर के मैं वेबिनार आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ ही बैठ करके बताया था। अभी भी थोड़ा बताऊंगा, टीना के यहाँ भी बताया था, वेबिनार में बताया। देखा, अतिशय प्रसन्न हुए भरत महाराज ने, प्रसन्न हुए। ईर्ष्या नहीं, दाह नहीं, जले नहीं, जिलियस नहीं। अरे मैं चक्रवर्ती होकर के, भरत चक्रवर्ती, और मैं सलाका पुरुष, और मैं मुख्यगामी होकर के मेरी प्रशंसा नहीं, मेरा एक छोटा सा नौकर श्रेयांस की प्रशंसा होती है। ऐसे वो सोच भी नहीं, बोले भी नहीं, निंदा नहीं की। सुन लो,
और किन को एंटी प्रश्न करना है जो मैं बोल रहा हूं, यदि किसको गलत लगता हुआ मुझे प्रश्न अवश्य करेंगे। गृहस्थ हो, साधु संत पंडित हो, और इससे विपरीत यदि कोई आगम में है मुझे प्रमाण देंगे। मैं मनमानी कोई भी हो उसके निजवाणी को मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं जिनवाणी को स्वीकार करता हूं। यदि किसके पास प्रमाण है, प्राचीन आगम ये पंथ मत ग्रसित भेद भाव से दूषित जो मनमान्य, वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो देखा, श्यास कुमार का खूब सम्मान किया, बहुमान, आदर, सत्कार, और उन पर बड़ा स्नेह प्रकट किया। आप लोग तो द्वेष प्रकट करते थे, जलते थे, और वो स्नेह प्रकट किया। इसलिए इतना सामान्य विषय काल भी पूरा नहीं किया, मैं बताया इसको और आगे बताऊंगा, क्योंकि ये यहाँ की तो ओभर समस्या थी, अन्य जगह में भी है। मुझे बहुत लोग को बोलते, यहाँ तक कई मेरे भक्त शिष्य मना कर लिए, गुरुदेव मेरा सम्मान मत करना, मेरा नाम नहीं लेना। क्यों? आप मेरा सम्मान कराओगे, मेरा नाम लोगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, तो मेरे शत्रु बन जाएंगे। अकारण शत्रु, अकारण बंधु नहीं, अकारण शत्रु बन जाएंगे। पीछे निंदा करेंगे, विरुद्ध करेंगे, भेदभाव करेंगे। देखो, और स्नेह प्रकट किया। और फिर गुरुदेव वृषभनाथ के गुणों का चिंतन करते हुए अपने घर के लिए वापस गया। देखा कहां से कहां आकर के, अयोध्या और हस्तिनापुर एक जिला में है ना, एक उपखंड में है ना, एक नगर का एक विभाग है ना। अरे कितना दूर, बुद्धि में आ रहा है आप लोग को, समझ पा रहे आप लोग को। फिर वापिस गया। तो यही विषय और मैं कुछ बताता हूं। नवकोटिश धर्म होता है। आप लोग को पूजा में, पाठ में आप पढ़ते हो, गाते हो टेप के जैसे। अब यहाँ के लोग को भी बोलने लगे, साधु साध्या भी बोलने लगी कि गुरुदेव हम पहले टेप के जैसे। अब यहाँ बैठे हुए, यहीं बैठे हुए मेरे पास है, सुन रहे, डायरेक्ट सुन रहे, और हंस रही है माता जी, देखा सुन लो। पुण्य और पाप। अब सोचोगे ये चापलूस है, ये भाट जैसे करते हैं, या नेता या व्यापारी या नटनेटी जैसे करते हैं। नहीं, वो लौकिक विनय है जो मिथ्यात्व, ये अलौकिक विनय है जो सम्यक दर्शन से युक्त होता है, और सम्यक दर्शन के संवर्धन के लिए होता है, और पाप नाश के लिए होता है, और पुण्य बंध के लिए होता है। तो ये कैसे होता है? आप लोग को भले पढ़ा दिया यहाँ हूं, परंतु मैं प्रकरण प्राप्त बताता हूं। अनुकूल प्रतिकूल नवकोटि होता है, पुण्य पाप नवकोटि से। विमुक्ति मार्गम प्रतिकूल वर्तिना मया कषाया अक्षवशेन दुर्धिया चारित्र शुद्धे यदि कार्यलोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु विनिंदिनालोचन ग्रहणे रहम मनोवच काय कषाय निर्मितम। वो माता जी, वो जो आप लोग को गाते ना हिंदी में पूजा के पहले, वो भी निकाल दो इस संग में। ऐसे ही जो है हिंदी में है, बिना पाठ में, आलोचना पाठ आदि में, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ। देखो, विनिंदिनालोचने ग्रहणे रहम मनो वच काय कषाय निर्मितम निहम्ने पापम भव दुख कारणम विषक विषम मंत्र गुणे दिवाखिलम अतिक्रम यत विमते व्यतिक्रम जिनातिचार सुचरित्र कर्मणः व्यधामनाचारम
अपि प्रमादतः प्रतिक्रम तस्य करोमि सुखे। क्षति मनः शुद्ध विधेरतिक्रम व्यतिक्रमं शील व्रतिर्विलंघनम प्रभु अतिचार विशेष वर्तनम वदन्ति अनाचार निहाति शक्तताम। और भी बहुत है, अभी वो कविता पर निकले क्या तो बोलना, माता जी बोलेगी। मैं इसलिए बोला हूं, क्या बोलेगे गुरुदेव, ये बड़े बड़े शास्त्र हम थोड़े पढ़ते, बड़े जानते हैं, परंतु आप रोज पढ़ते हो, मैं तो नहीं पढ़ता। मैं तो कई बार बोला मैं संस्कृत प्राकृत आदि भाषा में पढ़ता हूँ, मैं ये पूजा पाठ जो सामान्य विषय में हिंदी में नहीं पढ़ता हूँ, ना मुझे याद है, ना मुझे 6 ढाला भी याद है। मैं तो मेरी कमियों को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। अभी देखो, पुण्य या पाप नवकोटि से होता है, तत्पा सूत्र में भी है। कृतकारित अनुमोदन मन वचन काय सरंभ समारंभ आरंभ, और व्रत प्रतिक्रमण में है गणधर कृत, और दैनिक प्रतिक्रमण में है, शावक प्रतिक्रमण में है, आलोचना पाठ में है। पुण्य बांधने के लिए भी नवकोटि, कोटि माना आयाम, क्या क्या नवकोटि। यहाँ के लोग को जब मैं पढ़ा बोले कि गुरुदेव हम नवकोटि का अर्थ तक नहीं जानते थे, माने आयाम जिसको विज्ञान बोलते हैं। मैं कई बार मेरे वैज्ञानिक शिष्य को बताया जो विभिन्न आयाम है, 4 डायमेंशन थ्योरी आदि। वो किसने बताया है, नवकोटि का मतलब बताया नागपुर ज्योति पाटिल नागपुरी की सुविज्ञ सागर जी बोलते हैं ज्योति पाटिनी के यहाँ शास्त्र का भंडार है। सही है, ये भी सत्य है। हाँ, ये दूसरे भी सब दिखाई दे, क्योंकि सब आनंदित तो हो, अनुमोदना करे। अभी तुम ही बोलना तो जाता है। ये ज्योति पाटिनी की जिज्ञासा है, ये लिख दो जिज्ञासा ज्योति पाटिनी की। ज्योति पाटिनी ये लोग की जिज्ञासा नहीं, विपरीत वृत्ति थी कि नहीं प्रशंसा करना, घमंड, गर्व भी नहीं बोलते थे, घमंड। ये सब, ये साधु साध्वी, बच्चे बूढ़े, ये स्क्रीन पर बैठे, यहां भी जो बैठे हुए, तो नवकोटि बता रहा हूं। नवकोटि में 9, इस संबंध में अभी अभी 2-3 किताब छप गई है, अभी छप रही है 2-3 किताब, बड़ी बड़ी किताब। हाँ वो बोलना ना, अभी मैं हाँ तो आप पहले बोल दो, बोलो सुनो। हाँ देखो, मैं तो हिंदी में नहीं पढ़ता हूँ, अभी हिंदी में क्या है वो सुन लो। हाँ सुनो भी आ गई। हाँ सुना, आलोचना पाठ में पंक्तियां हैं। हाँ। ज्योति पाटिनी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आलोचना पाठ में भी है, मैं प्रारंभ रूप से बता रहा हूँ। माता जी तुम भी तैयार के दे। समारंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके। ये हाँ हाँ तुम बोलो माता जी, बोल दे। अच्छा हाँ, अभी मैं ज्योति पाटिनी की जिज्ञासा और प्रकरण प्राप्त विषय को गणितीय दृष्टि से बताता हूं। जैसे एक आयतकार क्षेत्र है, आयतकार क्षेत्र या घन क्षेत्र, तो उसमें क्या बाहु होती है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 3 है ना, सामान्य गणित है। जैसे मैं प्राय रूप में आप लोग को बता देता हूं, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये मोटाई है ना, ये बाहु है ना? और ये है परिधि, चारों बाहु का समूह परिधि। परंतु ये परिधि में केवल यही भाग आएगा, ये अंदर जितने हजारों लाखों करोड़ों पेज वो नहीं आएंगे।
देखो कितना अंतर है। अत्यंत सामान्य प्रायोगिक विज्ञान के और गणित के उदाहरण से बता रहा हूं। यदि आप केवल शरीर से या केवल धन से धर्म करते हो, केवल मान लो कि इस किताब में जितने पेज है 390, तो एक पेज का धर्म करते हो। सुन लो, अत्यंत प्ले बॉय का उदाहरण आप लोग को दे रहा हूं। प्ले बॉय का यदि केवल आप शरीर से धर्म करते हो या धन से धर्म करते हो, तो ये जो एक पेज है इसका जो तल भाग है, सरफेस से है, इतना धर्म करता हो। ये मन से। फिर मन के साथ वचन जो अभी चल रहा है, गुणगान करना, प्रशंसा करना, समर्थन देना, प्रोत्साहन करना, जैसे मैं बाल्यकाल से करता हूं। सब जानते हैं, हमारे संघ के साधु संत विद्यानंदी सब जानते। ये मन से, वचन से। तो ये वचन, ये रेखा, ये बाहु, मन वचन काय, ये तीनों को माने ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करने पर क्या होगा? घनफल होगा। घनफल होने पर क्या होगा? यहां जो 390 पेज के सब सब्जेक्ट आ जाएंगे। घनफल पूरा। यदि मन से करते हो भावपूर्वक, अन्य आयाम किसी न किसी रूप में आ ही जाएगा। यदि मन में शुभ भाव, पवित्र भाव नहीं है, अन्य आयाम नहीं आएंगे। तो मन से भी करना, वचन से भी करना। जैसे आप लोग को आहार दान देते हो, नवकोटि से करते हो। पहले तो मन के हमें आहार देना, वचन उसी प्रकार परिवार में बोलना, ये लाओ, अनाज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो करो, वो करना, अभी ये वचन। और जो करते हैं उनकी अनुमोदना। काय से, शरीर से पानी लाना, आटा पीसना, बर्तन माजना, आदि आदि आहार उठाकर देना। इस क्या हुआ? मन वचन काय। फिर कृत माने स्वयं करना, स्वयं करना। कारित दूसरों से भी करवाना। जैसे यहाँ के लोग को क्या, मैं जहां भी गया सब मुझे बोलते हैं, मैं स्वयं करता हूं, दूसरे से भी करवाता हूं। जो मैं अनेक साधु साध्या मिलकर नहीं कर सकते, मैं उसको अति शीघ्र कर लूंगा, तो भी मैं करवाता हूं, जिससे वो सीखे, पुण्य कमाए। अब यहाँ के लोग को सब बोलने लगे, मैं जहां भी रहता हूं वो भी मानते हैं। इसलिए यहाँ के लोग को हिंदी बोलना नहीं आता था, थोड़ा बोल पाते श्रीपाल, परंतु वो अभी 2-3 वर्ष से बता दिए, गुरुदेव मुझे हिंदी अभी भी नहीं आती, वेबिनार में बोल रहे। हिंदी भी नहीं आता था, कोई भी 10 मिनट लगातार हिंदी बोलने के समर्थ नहीं थे। ए टू जेड टीचर, रिटायर्ड टीचर से लेकर अभी बच्चे से ले बूढ़े तक, वेबिनार से लेकर यहाँ कार्यक्रम से लेकर के हर समय कैसे धारा प्रभाव बोलते हैं, आप लोग को भी सुन लिए होंगे। तो मन से, वचन से, काय से। मन वचन काय से स्वयं करना, दूसरों से करवाना, और जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करना, अनुमोदना कर रहे हैं। इस 9 प्रकार से पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। जो शील के उत्तर भेद और जो 108 जो माला में मोतियां है, क्या है? यही है जो 108 प्रकार पाप त्याग के लिए, उसके लिए। तो उदाहरण अभी कुछ बता रहा हूं, अभी कई श्लोक बोला, और ज्योति पाटनी की जिज्ञासा भी है। मैं कोई उदाहरण देता हूं आप लोगों को, जो पहले भी दिया। नया उदाहरण देने पर फिर आप लोग को समझ नहीं पाओगे। यही आदिनाथ भगवान जब मिथ्या दृष्टि थे, बजरंग श्रीमती अवस्था में जो आहार दिए, 4 पशु ने अनुमोदना की, 4 व्यक्ति ने अनुमोदना की। 4 पशु तो कोई आहार दिए नहीं,
4 सेनापति आदि ने तो आहार दिया नहीं। फिर वो भोग भूमि से लेकर के मनुष्य से लेकर देव राजा महाराज चक्रवर्ती गणधर आदि बनकर मुख्य कैसे लगे। श्रीपाल पूर्व भव में केवल कोढ़ी 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 बोला, कोई मारा नहीं, पीटा नहीं, कुछ भी नहीं। और उनके जो सैनिक थे उनने केवल अनुमोदना की, ये कोढ़ी कोढ़ी बोला और उन लोगों ने अनुमोदना कर ली। हाँ कोढ़ी है। आज भी बता रहे थे, रोज बता रहे कि हमारा भाव नहीं होने पर हमको भी विवश हो करके दूसरों की अनुमोदना करना पड़ता था, डर के मारे, है कि नहीं? डर के मारे दूसरे क्या बोलेंगे, परंतु धर्म में नहीं। तो और कुछ उदाहरण दे देता हूं, ये तो प्रसिद्ध उदाहरण है ना। मानव वचन काय कृतकारिता अनुमोदना से, पुण्य में हो या पाप में हो। ये विषय द्रव्य संग्रह में तत्पाल सूत्र अष्टोपदेश में बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाया हूं, इसलिए अभी वो विषय नहीं बोल करके आप लोगों को और कुछ सरलता से बता रहा हूं। अभी अभी धन्य कुमार के बारे में बताया था। धन्य कुमार तो बालक था, वो तो आहार दिया नहीं, दे नहीं पाया, केवल अनुमोदना की। और जो पहले राजकुमार होने के बाद भी राज्य नष्ट, परिवार नष्ट, सोना को छूने पर भी अंगार आदि आदि सने भी सब गायब हो गए। वही केवल आहार के अनुमोदना के कारण वो आहार चक्रवर्ती के कटक खाने के बाद भी सूर्यास्त के पहले तक समाप्त क्यों नहीं होता था, जो बहुत बता दिया। केवल जोड़ना, तुम लोग जोड़ नहीं पाते हो, अभी भी जोड़ नहीं पाते, ज्यादा आरा बाहर से सुलभ जुड़ी हुई है। हाँ हाँ, और एक मेरी शिक्षा है सुलभ। हाँ अभी देखा, अभी कार्यक्रम के बाद बोलना सुलभ। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि कर्म सिद्धांत में आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, वैज्ञानिक कार्य संबंध सहित आप लोग को खुद अनुभव करो। जब इस साइबरनेटिक्स में भी लिखा हो, सैकड़ों किताब में अभी तक पढ़ लिया हूं विदेश के, वो क्या होता है, जब आप अच्छे काम के लिए अनुमोदना करते हो अर्थात प्रसन्न रहते हो, दूसरे प्रति अच्छी भावना होती है, उदार भावना, गुणग्राही भावना, जिसके कारण खोटा भाव नहीं आता है। जैसे आप लोग को रोज बताते हैं, गुड वेबिनार में हम बैठते हैं, सुनते हैं, सब हमारा जो बाह्य प्रपंच है, टेंशन है, दूर हो जाता है, आहार देते हैं आदि आदि। तो उसके कारण शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, जब शुभ भाव होता है ब्रह्मांड से पुण्य परमाणु आकर बन जाते हैं, और पाप में पाप प्रकृति। यही है आकर्षण के सूत्र। तो ये पुण्य पाप के कारण उसको ये फल मिलता है। इसलिए स्वयं धर्म करो और कोई करते हुए अनुमोदना करो, प्रसन्न हो। देवता तो रत्न की वर्षा करते हैं, पुष्प की वृष्टि करते हैं, तो कम से कम विषाक्त वृष्टि मत करो, वचन से, भाव से, क्रिया से। कल ही एक कविता आप लोग को सुने, तो वहां कम से कम मध्यस्थ रहो, परंतु विरोध मत करो। जहां तहां ये है, ये इतनी कम उम्र में मंदिर जाता हो, जाती हो, क्या साधु बन जाओगे, ब्रह्मचारी बन जाओगे, पंडिताई? मैंने प्रोत्साहन के लिए नहीं, व्यंग से, टांग तोड़ने के लिए बोलते हैं, करते हैं। तो क्या ब्रह्मचारी बनना, साधु साध्वी बनना, पंडित बनना क्या पाप है? क्या गलत है? क्या नहीं करना चाहिए? इसलिए अभी मैं यहां पूरा करता हूं, क्योंकि मेरी कुछ नई शिक्षा जुड़ी है और आप लोग को भी बोलना भी है। और जो मैं अभी बोला,
मैं कौन सा आगम विरुद्ध बोला आप लोग को बोलना है, और आप लोग का क्या आधार, आपके पास कौन सा प्रमाण था, साक्ष्य था, आगम प्रमाण कि देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करना घमंड है। मैं कौन सा ग्रंथ पढ़ा, कौन सा ग्रंथ लिखा, वो भी बोलना पाप है। मैंने शादी की, मेरे इतना पोता पोती, मेरी इतनी दुकान में इतना फैशन, आज भी बता रही थी। एक एक कार्यक्रम में हम 5 बार ड्रेस चेंज करते थे। देखा अभी 5 बार ड्रेस पहने कर देखते, आज भी सब बता रहे थे। तो दूसरों को दिखाने के लिए तुम लोग को यदि 5 बार ड्रेस चेंज करते थे, यही सुन रही है निशा भी, ये सब सुन रही है। अभी देखा ही नहीं दे रहे थे आप लोग को, अभी देख रहा हूं। जब तुम लोग को केवल दूसरों को दिखाने के लिए समय, शक्ति, धन का दुरुपयोग करते थे, संक्लेशित तो होते थे, फिर दूसरों के गुणगान करने में, प्रशंसा करने में आप लोग को कष्ट क्यों होता था, वो भी आप लोग को नहीं करते थे, मैं करता था। मेरे गुरु की, मेरी शिष्य की, मेरी जिनवाणी की। तो ये यहां तो फुल था, ओवर फुल था, ओवर। अन्यत्र भी ये है, अन्यत्र भी है। केवल अपने पंथा मत स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कारण होता है, भले पापी दुष्ट दुर्जन फैसने बेसनी है, उसकी प्रशंसा करेंगे। श्रावक शिरोमणि, दान शिरोमणि आदि आदि पूंछ मूंछ कृत्रिम लगा लेंगे। परंतु कोई आहा दान देता है, अच्छा भाव रखता है, गुरु सेवा करता है, भयावृत्ति करता है, उसको व्यंगवान से घायल कर लेते हैं। तो इसलिए इतना सामान्य विषय को भी जो आप लोग को अनावश्यक घोर पाप करते थे, उसको मैं आदि पुराण के बारे में बता रहा हूं। अभी मैं आप लोग को ही चांस दे रहा हूं। मैं जो बोला, क्या आगम विरुद्ध बोला, सबको बोलना है, साधु से लेकर के साध्वी तक। हमारे संग या कोई संग नमस्ते गुरुदेव। और जो परनिंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करना, केवल पूंछ मूंछ बालों की ही चापलूसी करना, उनसे स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, लौकिक समाज के लोग भी अर्थ सिद्धि के लिए, अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए, अपने गुट को, या उनसे धन प्राप्त करने के लिए, वो करना पाप नहीं है। गुणा गुणी प्रशंसा करने में कौन सा पाप, कौन सा आधार, क्या प्रमाण है, आप लोग को सबको बोलना है। जय महावीर भगवान की जय। मैं प्रथम बहन सुलभ जैन बहराइच से निवेदन करता हूं कि वे अपनी प्रस्तुति दें। बहन सुलभ जैन। आवाज आ रही है? सुलभ भी है, सुजस भी है, और भी दो भी है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। हाँ महाराज जी, मेरा ये कहना है कि आजकल जितना दिखावा हो गया है, तो हम लोग जैसे लोग अगर हम धर्म के पास आते हैं तो वो चीज अंदर से अनुभूति नहीं कर पाते कि हमें क्या, अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, बस बाहरी दिखावे में खो जाते हैं और राग द्वेष ज्यादा उत्पन्न होने लगता है। और जिस समय महाराज जी हम आपके संपर्क में आए थे आज से 1988 में, तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने थोड़े ही समय में बहुत कुछ जान लिया था अपनी आत्मा के, हमको अपने कल्याण कैसे करना है। थोड़ी सी उम्र में ही महाराज जी हम लोगों ने ये नियम ले लिया था कि जब तक हम लोग की शादी नहीं होती हम लोग ब्रह्मचर्य से रहेंगे। मतलब ऐसी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती थी। और आज तो ऐसा कुछ नहीं महाराज जी। और सबको देखो इतना दिखावा हो रहा है, तो फिर लगता है कि हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या और आगे करना, और परिग्रह लाओ, और परिग्रहवादी हो गया आज का धर्म। बहुत अच्छा अनुभव बताया, मुझे तुम्हारे ऊपर गौरव हो रहा है। विद्यानंद भी सुन रहे हैं, इनको भी तो तुम जानती हो। तुम्हारे जो भाव और भाव की अभिव्यक्ति और प्रसन्नता के लिए
आशीर्वाद, धन्यवाद। नमस्ते महाराज हाँ, जी। और दूसरी कोई नहीं बच्ची है जो मेरी पुरानी शिष्या है, हाँ सुजस वगैरह? हाँ चलो, तब तक तुम लोग को बताओ मैं कौन सा आगम विरुद्ध बोला। आप लोग के पास कौन सा आगम का प्रमाण है? भगवान नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आपकी वाणी ही आगम की वाणी है। आप जो बोलते हो वो आगम की वाणी बोलते हो, तो फिर आगम विरुद्ध हो ही नहीं सकता गुरुदेव। ऐसा ही कल्पना भी बेकार है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं ना ऐसा मानते हो गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव हम तो आपको स्वीकार चुके हैं, इसलिए आप तो जो बोलेंगे वो आगम का ही है गुरुदेव, पूरा का बहुत पूरा अच्छा, आगम। धन्यवाद, स्वागतम। यही तो चाहिए। क्या तुम इसमें ईर्ष्या द्वेष से घृणा करता हो क्या? तुम लोग तो 1000 बार बोल गए गुरुदेव आप कितना दयालु हो, हमारे कान आप इतना बताते हो, इतना सिखाते हो, रोज बोलते हो। हाँ दूसरे बोलो। हाँ हाँ हाँ, कौन है? जी नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते स्वामी। आचार्य विद्यानंद जी नमस्ते गुरुदेव। हाँ स्वामी जी, हाँ महाराज जी, विद्यानंद जी बोलिए। स्वामी जी आपके श्री चरणों में नमस्ते भक्ति पूर्वक। हाँ प्रति अभी नमस्ते, जो प्रति नमस्ते। अभी आपने राजस, श्रेयांश, आदिनाथ भगवान और चक्रवर्ती भरत और आहार दान का प्रकरण, इस विषय को लेकर के आए दिनों में आप जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के साथ समीक्षा, समालोचना, समाज मनोविज्ञान और सामाजिक जो अनुभव है, इन विषयों की प्रस्तुति आप दे रहे हैं। सिर्फ आप शास्त्र का विषय ही पठन नहीं कराते, अपना अनुभव और समाज के संदर्भ में आया हुआ जो अनुभव है, उस अनुभव को भी आप प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी, अभी आप जो विषय 2-3 दिन से बता रहे हैं, इससे अपने को एक समझ में आता है, मनुष्य में एक मान कषाय है। मान कषाय की, मान कषाय मनुष्य में ज्यादा है, जैसे नरक में क्रोध कषाय, देवलोक में लोभ कषाय और त्रियंचों में माया कषाय है। ऐसे कम बेसी प्रमाण में मनुष्य में मान कषाय है। और मान कषाय सतत उदय में रहते हुए जब ऐसे कुछ प्रसंग, ऐसे कुछ निमित्त मिलते हैं, तब उस मान कषाय की उदीर्णा होती है। और हम अपना मूल्यांकन दूसरों के साथ जब करते हैं, तब हमारे मन में एक तो अभिमान जगता है, अथवा हीन भावना जगती है, अथवा ईर्ष्या भावना जगती है। ये ईर्ष्या भाव और हीन भाव ये कोई अलग भाव नहीं है, मान कषाय की एक अभिव्यक्ति और मान कषाय की विकृति है। जीव में जो विनय भाव अथवा मार्दव धर्म जो है, वह मार्दव धर्म का जब हम अनुभव नहीं करते हैं और हर चीज में एक परिवार का व्यक्ति, एक समाज का व्यक्ति, एक संघ का व्यक्ति जिन उपलब्धियों को प्राप्त करता है, उन उपलब्धियों में हम जब पिछड़ जाते हैं, तब हमारे मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। और हमसे भी 2 कदम जो आगे है, उनको हम अपना प्रतिस्पर्धी समझ करके उनके साथ हम ईर्ष्या करने लगते हैं। इन 2 दुर्गुणों के पीछे मान कषाय ही काम करता है। और जब हम अच्छे गुणों को समझ नहीं पाते हैं, उस समय उन व्यक्तियों की हम निंदा करने लगते हैं। अब सबसे ज्यादा पाप अगर किसी में होता है, तो अच्छे गुणों की प्रशंसा न करना, अच्छे गुणों की चर्चा न करना, यह सबसे बड़ा पाप है। और जैन समाज में जितना धर्म होता है, पूजा होती है, पंच कल्याणक होते, विधान होते हैं, उस स्तुति, स्तोत्र पाठ, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा जो भी होता है, यह सारा जो क्या है, प्रशंसा का ही एक रूप है। लेकिन हम सिर्फ अरिहंतों की और तीर्थंकरों की ही प्रशंसा पूजा करते हैं, उनके अनंत गुणों की प्रशंसा पूजा स्तुति के रूप में करते हैं,
लेकिन उनकी कुछ अंश किसी साधु में, किसी साध्वी में, किसी श्रावक में या किसी प्रतिमाधारी में अथवा एक सज्जन व्यक्ति में ऐसे ही कुछ गुण दिखाई देते हैं, तो उन गुणों को हम सह नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, सह भी नहीं पाते, उसको स्वीकार भी नहीं कर पाते। माने पूजा स्तुति स्तोत्र मात्र भगवान की जाती है, मनुष्य विशेष की पूजा स्तुति नहीं की जाती। एक सामान्य लोगों की मानसिकता बन चुकी है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में धर्म को नहीं समझा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया वंदे तद्गुण लब्धे। जिनके अंदर जिस मात्रा में, जितने प्रमाण में गुण है, उन गुणों को हम स्वीकार करना चाहिए। यह धर्म का स्वरूप है, क्योंकि जैन वही है जो अच्छाइयों को स्वीकार करता है, गुणों को परख लेता है, गुणों को समझ लेता है और गुणों को आत्मसात करने की भावना रखता है, वही जैन हो सकता है। तो ये जो विकृतियां जो आप वर्षों से, आज की ये नहीं, अथवा उत्तर भारत की ही ये विकृतियां नहीं है, आपने तो संपूर्ण दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत तक आपने हजारों किलोमीटर की पद यात्रा की है। छोटा जाओ क्या, बड़ा जाओ क्या, शिक्षित क्या, अशिक्षित क्या, साधु क्या, साध्वियां क्या, सभी में ये बहुत बड़ी विकृति है। एक संघ वाला दूसरे संघ को स्वीकार नहीं कर पाता, उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा नहीं कर पाता है। एक साधु दूसरे साधु को प्रशंसक नहीं बन पाता है, एक साध्वी दूसरे साध्वी की प्रशंसक नहीं बन पाते। इसी प्रकार समाज में भी गृहस्थ लोग भी एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या करते हैं। तो इसके पीछे मान कषाय मुख्य कारण है, अपने से कोई आगे नहीं बढ़े, ये सबसे बड़ी विकृति है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। और मैं जहां तक समझता हूँ, हम अनुमति रूप से, सहमति रूप से जितना पुण्य संग्रह कर सकते हैं, उतना कृत रूप से और कारित रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि कृत में हम अकेले होते हैं, कारित में 10-20 लोगों को हम करा सकते हैं, लेकिन अनुमति में हम संख्यात में असंख्यात लोगों के अच्छाइयों की अनुमोदना करके पुण्य का संपादन कर सकते हैं। तो जैन धर्म का मर्म जिसने समझा, उसने अच्छाइयों की अनुमोदना करके पुण्य बटोरने का काम किया है, करते रहते हैं। लेकिन इसे जो समझ नहीं पाते, वो हमेशा एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना, और ये ईर्ष्या की जब भी आप गुरुदेव बात करते हैं, तो अंतर मन से आपकी भावनाएं निकलती है, शब्द जो निकलते हैं। क्योंकि हमारे जैन समाज में ईर्ष्या भावना बहुत ज्यादा है। एक दूसरों को कोई दान दिए तो ये बेईमानी का पैसा कमाया होगा, इस प्रकार कुछ न कुछ पीछे बुराइयां करते हैं। तो और ये गुण आना, बहुत साधु होना सरल है, तपस्वी होना सरल है, उपवास करना सरल है, पद यात्रा करना सरल है, लेकिन अच्छाइयों को स्वीकार करना और अच्छाई की प्रशंसा करना इतना सरल नहीं है। आपने हमें बताया श्रीपाल चरित्र के अंदर ध्यान करना, कोटा में दादावाड़ी में आपने हमको सिखाया था कि उपवास करना, तप करना, ध्यान करना आसान है, लेकिन गुणों को स्वीकार करना ये बहुत कठिन काम है। और ये जिसने भी इस गुण को आत्मसात कर लिया, वो सच में गृहस्थ रहते हुए भी वह साधु जैसा है, क्योंकि साधुओं में भी ये ऐसे अच्छे गुण नहीं आ पाते हैं। हमने जो अनुभव किया, साधु भी संघ से, साधुओं से, एक दूसरे संघ से ईर्ष्या करते, अपने से कोई आगे नहीं बढ़े, इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। तो ऐसे लोग भी सही मायने में साधु नहीं है। गुरुदेव, मैं कुछ कहने में गलती किया हो, क्षमा कर दीजिए। नहीं, धन्यवाद, स्वागतम। पहले मुझे आशीर्वाद में देता हूँ, उसके बाद आपको आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मेरा ही अनुभव है, जो पढ़ाया सिखाया वो आप अभी बताया, इसलिए सबसे पहले मैं स्वयं को आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि मेरा भाव बाल्यकाल से ऐसे है, लाखों को, सैकड़ों साधु संत को पढ़ाया हूँ, इसलिए धन्यवाद, आशीर्वाद। इसलिए विद्यानंदी, आप जानते हो, मैं हमारे संघ में कितने साधु को मैं रखता था, 20 पंथ, 13 पंथ, सबको। अभी जो आप बताए साधु संत में भी दुष्प्रवृत्ति है, इसलिए आज भी एक कविता बनी है, मैं इसलिए निस्पृह बन गया। सब बाह्य क्रिया कांड पूजा पाठ विधान पंच कल्याण,
सब छोड़ दिया। पहले आप जानते हो कितने साधु को मैं पढ़ाया, 30-30, 40-40, 50-50 साधु रहते थे। अभी मैं इन सब अनुभव से, जैसे प्रतिक्रमण से लेकर के प्रायश्चित ग्रंथ में, अनन्य ग्रंथ में लिखा हुआ, जो दुर्जन संगति नहीं करना, पार्षदादि पंच साधु से दूर रहना, मैं यही कर रहा हूं। अभी पूरे भारत में बड़े बड़े नगरों के भी कई वर्षों से अनेक अनुरोध है, तथापि मैं अधिक से अधिक जंगल में जा रहा हूं, एकांत में रह रहा हूं। पूरा 2 चातुर्मास शिवपुर में जंगल में हुआ, 1 चातुर्मास हल्दिया में पूरा जंगल के बीच में हुआ, पहाड़ के ऊपर 4-5 किलोमीटर दूर तक केवल जंगल ही जंगल। वहां भी नंदन में 3 चातुर्मास हुआ, अभी और चातुर्मास के लिए। ऐसे तो मैं सब ऐसे क्यों कर रहा हूं? अभी तो समय होने जा रहा है, कविता भी बन रहा है, तो अभी बता दो, जल्दी बोल लो। तो जो ये अनुभव है, स्वयं भी आगम को अनुकूल समता और शांति पवित्रता से रहते नहीं है, और ऐसे सब प्रवृत्तियां करते हैं, जिसके कारण मेरी समता, शांति, निष्पृहता, आत्म साधना में बाधा पहुंचती है। इसलिए अभी मैं अत्यंत योग्य है या परीक्षित है, उनको ही संघ में रखता हूं। अभी भी बहुत दिगंबर, श्वेतांबर, साधु, संत, देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर भी आने के लिए लालायित है। वेबिनार में कई बार हो गया, तथापि जल्दी बोलो, जो आपकी अभिव्यक्ति है, जो अनुभव से निश्रुत, और मेरी अनुभूति को ही आपने जो शब्द से अलंकृत किया, आपके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। हाँ गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आज बोलने से विषय जोड़ेगा, कहाँ आप लोग को जोड़ने की क्षमता है? भगवान नमस्ते भगवान। तो है, थोड़ी आप लोग का अभी भी क्षमता है, योग्यता है। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। हाँ हाँ, पूरा हो गया, समय हो गया भगवान। अभी प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद सुन लो गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आज मैंने श्वेतांबर संप्रदाय के ख्यातनाम संत आचार्य श्री विमल सुरेश्वर स्वामी जी का मैंने अभी व्याख्यान सुना था गुरुदेव। हाँ हाँ, तो उन्होंने जो पीड़ा व्यक्त की है वर्तमान की गुरुदेव, हाँ, तो उसको सुनते हुए मुझे ये बिल्कुल लगा कि अभी सुलभ जी बहराइच, उन्होंने भी बताया कि लगभग 25 साल पहले उन्होंने आपके दर्शन किए, ऐसे उन्होंने बताया कि तब भी जो उन्होंने गुरुदेव की साधना और उनकी जो प्रभावना देखी, और आज भी हम वही देख रहे हैं। और जो विमल सुरेश्वर जी ने जो पीड़ा व्यक्त की गुरुदेव, तो मैंने उनमें देखा गुरुदेव की वो सारी प्रतिज्ञाएं आप वर्षों से पाल रहे हैं, और अभी भी वही निष्प्रता और निर्डम्बरता आप में दिख रही है गुरुदेव। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि अभय को वो वीडियो मैंने भेजा है गुरुदेव, वो लाउड स्पीकर के माध्यम से आपको सुनाए। और निश्चित रूप से हमें गौरव है गुरुदेव कि जो पीड़ा उन्होंने व्यक्त की, वो तो आप प्रैक्टिकल रूप में दिखा रहे गुरुदेव। उसकी उन प्रतिज्ञाओं का पालन न सिर्फ आप कर रहे हैं, बल्कि जहां आप जाते हैं गुरुदेव, उस समाज में भी वो उसका पालन आप करवाते हैं गुरुदेव। नमस्ते। धन्यवाद। ये शुभ सूचना देने की, अनुमोदना की जो प्रवृत्ति है आप लोग में बढ़ रही है, उसके लिए स्वागतम। अभी अभी विद्यानंदी, जो लगभग मैं कई बार बता दिया, ये लगभग मेरे लगभग 36-37 वर्ष की मेरे पास रह करके जो पढ़ने वाले हैं उन ग्रुप में है। और अभी अभी जो सुलभ है ये 33 वर्ष के। मैं पहले भी यही था, मैं तो पहले भी मेरे गुरु को बोलता था, मैं बिना आहार करके एकांत में जंगल में रह कर साधना करना चाहता हूँ। परंतु गुरुदेव मुझे पूरा अधिकार दिए थे, पढ़ाना से लेकर अनुशासन, प्रायश्चित, तो मुझे अनुमति नहीं देते थे। तथापि मैं, ये विद्यानंद को मालूम है, शेरवाल में मैं सब साधु मंदिर में रहते थे, मैं गुहा में रहता था एकांत में। अनेक जगह में अभी भी एकांत में रहता हूँ, क्योंकि ये सब दुष्प्रवृत्ति के कारण, धर्म के नाम पर भी जो विकृतियां हैं, बदबू आती है मुझे एकदम।
सिर दर्द से लेकर के सब। इसलिए मैं अभी जंगली बन गया। मैं स्वयं को जंगली साधु बोलता हूँ। जंगली भले देश विदेश सब वैज्ञानिक प्रोफेसर जज पढ़ते हैं, मैं स्वयं को जंगली बोलने में मैं गौरव अनुभव करता हूँ। मैं विद्यानंद आदि को भी बोला कि मैं जंगल में रह के एकांत में रह के साधना करूंगा और निश्चित रूप में एक दिन दुनिया के लोग को मानेंगे। विद्यानंद जो मैं आप लोग को बोलता था, जितना बोला उससे भी ज्यादा हो रहा है, उससे कई गुना बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जो आरा से बिहार करने के बाद बड़ौत के पास जो बेहला के गुहा के अंदर जो मैं लिखा था, उससे भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि जैन धर्म को वैज्ञानिक उदारवादी दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण विश्व स्तर पर पहुंचाना। जो कई किताब में अभी भी जो किताब में पढ़ा रहा हूं इसमें भी है। जो मैं भावना भाई थी, जो सोचा था, आप लोग को पढ़ाया बताया, अभी आप लोग को मेरे अनुभव बताए, ये सब अभी हो रहा है। इसलिए अभी भी देयर आर गुड इन बेटर ऑफ अस, देयर आर बेटर इन बेस्ट ऑफ अस। अच्छे में भी बुरे होते हैं, बुरे में भी अच्छे होते हैं। और विषय का भी वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न दिगंबर हो, सितंबर, हिंदू हो, मुसलमान बहुत अच्छे हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न है, और उनके कारण ये सब हो रहा है। तो तुम्हारी भी भावना बहुत उत्तम, आशीर्वाद, धन्यवाद। अभी समय तो अभी गाएंगे, नहीं तो जो अभी आप लोग को बता रहे हो, अभी सुलभ बताए, विद्यानंदी बताए, तुम बताए, सब बताए, यही मैं रात को स्वयं को केंद्र करके मैं लिखा हूँ। तो अभी तो समय हो गया भगवान, तो कल भी सुना सकते हैं, नहीं तो अभी सुनना चाहते अभी सुन सकते हो। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव, मैं ये सुलभ बहन बहराइच से हैंडराइज कर रही, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में वे अपनी भावना व्यक्त कर दे। समय हो चुका है। सुलभ बहन बहराइच से। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, स्पीकर हटा लो। और इधर जो दिल्ली तरफ में भी कई मेरी शिष्या है, उनका भी फोन आया है, उन्हें भी सूचित कर लेना। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। रत्ना का भी आया था, सुजस का भी आया था, ये सब का। ईयरफोन आप हटा दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुलभ बहन आवाज नहीं आ रही, एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस ऑडियो कनेक्ट करें। नहीं तो बोलना कल करेंगे, बोलना। नहीं मधुक भी अगर आवाज नहीं आ रही अभी भी शायद, अब बोले। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ सुलभ जी, कल आप कल समय कल, आज आवाज नहीं आ रही, समय भी हो गया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। विनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मापलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानाना दहदा पचपचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर वर्धफल अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। जय बोलो वैज्ञानिक धर्म।